एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हरि सिंह पार्क में जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों के एम्प्लॉयज़ जो है आज विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से कल इनकी नेगोशिएशन हुई है और उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट जो है विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन इसी स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी जो है वो विरोध प्रदर्शन ना कर सके। और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है ये फरमान भी जारी कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करता है, स्ट्राइक करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आइए इसी पर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता इसको किस नज़रिए से देखती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम वेदराज बाली है जी। बाली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि कोई भी मुलाजिम अगर आज के दिन पर अगर प्रोटेस्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, क्या कहना चाहिए? सर, मैं भी एक मुलाजिम हूँ, रिटायर पर्सन हूँ मैं भी। तो ये जो कल नेगोशिएशन हुई है मुलाजमों के और गवर्नमेंट के बीच, अच्छी बात है, नेगोशिएशन होनी अच्छी बात है। मुलाजमों को भी इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं एलजी प्रशासन से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि उनको भी थोड़ा मुलाजमों के ख़िलाफ़ थोड़ा नरम रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि मुलाजम है, वो तो ड्यूटी का बाउंड है, वो तो कहीं जा नहीं सकता। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि इनका जो कल आपस में नेगोशिएशन हुई है, अच्छी बात है। मुलाजिम भी अपने हक में अपने रहें, अपने दायरे में रहें और एलजी प्रशासन भी थोड़ी इनके ऊपर नरमी बरते। और ये जो ऑर्डर किया टर्मिनेट का, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर जो करता है, जो बार बार नहीं अपनी हद के आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्या रूल के हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो प्रोटेस्ट कर सकता है? कर तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इतना दब के भी नहीं रह सकता कि वो बोले ही ना बिल्कुल और प्रशासन उसको दबाए रखे, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको भी अपनी हद में रह के प्रोटेस्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी उनकी बात सुननी चाहिए। सर, आपका नाम? आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता जी, जिस तरह से आप भी एक सरकारी मुलाजिम रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकारी मुलाजिम को कोई हक है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक कर सके? In democracy, there is every right of employee to do the protest against the government if government is not able to settle their demands. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स वो सेटल नहीं करते हैं तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई एमरजेंसी तो लगी नहीं है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं है। इट मीन्स एलजी हुकूमत जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। डिक्टेटरशिप में ही डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते प्रोटेस्ट? जिस तरह से एमरजेंसी लगाई है, स्टेट में अभी एमरजेंसी नहीं लगाई हुई है। यहाँ एम्प्लॉयज़ के खिलाफ वो कोई पोटा ने लगाया हुआ है, यहाँ एमरजेंसी नहीं लगाई हुई है। एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का भी राइट है, वो क्यों नहीं करेगा? अगर हाँ एक्शन लिया, बड़े बारी एक्शन लिया, पुरानी गवर्नमेंट में एम्प्लॉई का एक्शन, फिर उनको बहाल करना पड़ा, उनकी पे भी देनी पड़ी और सारी डिमांड भी 5-5 साल उनको सस्पेंड रखा, 10 साल सस्पेंड जेल में भी रखा, फिर भी उनको देना पड़ा। वो राइट है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के राइट्स नहीं हो तो वो किसके पास जाएंगे? वो किसको सुनाएंगे? ये तो एलजी गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक राइट्स है, एवरीबॉडी हैज़ ए डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट। सरकार के इस फरमान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आजकल सरकार फरमान पर फरमान जारी कर रहा है, मगर हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जेन्युइन होती है। फॉर एग्जांपल, जिस पर ये लड़ रहे थे कल, नेगोशिएशन को हुई है, वो अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर ऐसी चीज़ें हो तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है, जिस तरह जीपी फंड का मसला था, उनका जो 6 महीने 7 महीने जिनको ज़रूरत थी उन पैसों की, जब वो पैसा ही नहीं मिल पाया उनको टाइम पर, तो फिर फ़ायदा क्या? तो कभी कभार उस पर नौबत आती थी, इसीलिए प्रोटेस्ट पे हो जाती है। मगर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी को जो हक बोलने का है वो छीनना नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, मतलब ये नहीं होना किसी कोई आंदोलन ऐसा है जो
आक्रमणकारी हो या कुछ ऐसा जिससे नुकसान हो, वो नहीं होना चाहिए। मगर अपनी एक जायज़ मांग गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा ये जरिया होता था प्रोटेस्ट का। सर मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कह दिया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो स्ट्राइक करते हैं या डेमोस्ट्रेशन का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इस तरह के जो फरमान हैं वो जारी नहीं होने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ एक सीमा होनी चाहिए। मुलाजिम के लिए ये सीमा होनी चाहिए कि अगर उसके अधिकारों को लेकर अगर उसको सरकार के सामने आना भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई देश विरोधी कोई गतिविधि है, कोई दूसरी है, वहाँ उनको रोका जा सकता है। दूसरा, अगर सरकार नहीं सुनती तो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उसका अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ये ठीक है कि एक मुलाजिम को उसके लिमिटेशंस हैं कि उसको उस दायरे में रहकर करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के फरमान जारी करना, हम कोई डिक्टेटर नहीं है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हैं, सुनना चाहिए। हाँ, अगर वो कहीं गलत है तो उसके लिए सरकार के पास और भी बड़ी सारी धाराएँ हैं, जिन धाराओं में उन मुलाजिमों को या जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का माहौल बनाते हैं उससे निपटा जा सकता है। तो अलग से इस तरह का आदेश जारी करना गलत संदेश जा रहा है। लगता ये है कि सरकार आज इतनी मदमस्त हो चुकी है कि वो अपने खिलाफ किसी को बोलने नहीं देना चाहती, किसी को सुनना नहीं चाहती, क्योंकि हम भी भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बड़ा गैप है और उस ब्रिज को कैसे पूरा किया जाएगा? पहले तो चुने हुए प्रतिनिधि सरकार और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते थे, आज वो ब्रिज टूट चुका है, तो इसलिए लोग आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों धड़ों को ये अवॉइड करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। डेमोक्रेटिक सेटअप में हर किसी को राइट है कि वो विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपना सकता है और अपनी मांग जो है सरकार तक रख सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फरमान जारी किया है कि कोई भी अगर विरोध प्रदर्शन करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। हरि सिंह पार्क की बात करें, ये वही स्पॉट है जहां पर आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन नेगोशिएशन के बाद जो है इसको विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है और साफ इंस्ट्रक्शंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि यहाँ पर जो है कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन आम लोगों का यही कहना है कि अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाता है, स्ट्राइक का रास्ता अपनाता है, तो उसे अपनी बात कहने का पूर्ण रूप से हक है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।